Assalamualaikum. Myself Sabiha Badshah. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium. कक्षा 9 विषय हिंदी पूरक वाचन 1 विमान से छलांग, जिसके लेखक हैं श्यामचंद्र। इस पत्र में यहाँ पर हमें विमान से जो पैराट्रूपर के बारे में बातें होती है वो बताई है। हम ये पत्र समझने से पहले इसके लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। पैराट्रूपर बनने के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी है: बहादुरी, तंदुरुस्ती और हिम्मत। ग्राउंड ट्रेनिंग। पैराट्रूपिंग के लिए पहले ग्राउंड ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें ऊंचाई से ज़मीन पर कूदने का अभ्यास कराया जाता है। ट्रेनिंग के दरमियान पैराशूट के बारे में आवश्यक बातें बताई जाती हैं। धीरे धीरे ऊंचाई का डर दूर होता जाता है और छलांग लगाने के लिए मानसिक तैयारी हो जाती है। यह प्रशिक्षण 1 महीने का होता है। ग्राउंड ट्रेनिंग के बाद फैन जंपिंग का नंबर आता है। इसमें ऊंचे प्लेटफॉर्म से कूदना होता है। इस बात का ध्यान रखना होता है कि ज़मीन पर उसी तरह लुढ़कना है जिस तरह सिखाया गया हो। परीक्षा के दिन लेखक और अन्य शिक्षार्थी विमान में बैठ गए। विमान उड़ते समय ज़मीन पर की चीज़ें छोटी होने लगीं। सब काफ़ी उत्तेजित थे। विमान निश्चित ऊंचाई पर पहुंच गया। अब उन्हें कूदना था। लेखक पूरी हिम्मत के साथ विमान के दरवाजे के पास पहुंचा। उन्हें बाहर की तेज़ हवा महसूस हो रही थी। लेखक अपने पैराशूट और हेलमेट आदि के साथ पूरी तरह तैयार था और गो की आवाज़ का इंतज़ार करने लगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें एक पत्र दिया है। इस पत्र में पैराट्रूपिंग के बारे में बताया है। देखिए, जब पत्र लिखते हैं तो उसकी सीधी साइड हम अपना एड्रेस और उस दिन की दिनांक लिखते हैं। यहाँ पर 47 पैराट्रूपिंग कोर, आगरा कैंट, 24/9/1981। जिस तारीख को ये पत्र लिखा गया है वो यहाँ पर लिखी हुई है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट बत्रा, सस्नेह नमस्ते। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पैराट्रूपिंग के अनुभव का पत्र में वर्णन करूंगा। यहाँ विस्तार से वृतांत लिख रहा हूँ। विमानों से छलांग लगाकर पैराशूट के सहारे नीचे आने वाले बहादुरों के बारे में मुझे बड़ी उत्सुकता रहती थी। कैसा महसूस होता होगा हवा में अकेले लटकना। कभी कभी मैं यह भी सोचता कि यदि छतरी ही न खुले तो क्या हो। लेकिन जब मैंने पैराट्रूपिंग सीखनी शुरू की तब मेरी समझ में आया कि पैराट्रूपर बनने के लिए सचमुच बहादुरी की आवश्यकता होती है। उसके लिए तंदुरुस्ती तो ठीक होनी ही चाहिए। हवाई जहाज़ से छलांग लगाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। शुरू में तो बहुत ऊंचाई से नीचे की ओर देखना ही काफ़ी डरावना लगता है। ज़रा सोचो, कोई तुमसे वहाँ से नीचे कूदने के लिए कहे तो क्या हो। खैर, मेरी पैराट्रूपिंग की 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू हो गई। सबसे पहले थी ग्राउंड ट्रेनिंग। कुछ दिन हमें ज़मीन पर ही अभ्यास करना था। कुछ समय बाद जब हमने पैराशूट के बारे में कई बातें जान ली तो हमारे मन से धीरे धीरे ऊंचाई का डर दूर होता गया और हम आदेश मिलते ही छलांग लगाने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते गए। इसके पहले कि हम विमानों से छलांग लगाते हमने फैन जंप लगाए। उसमें ऊंचे प्लेटफॉर्म पर से कूदना होता है और इस बात का ख़ास ध्यान रखना होता है कि जब हम ज़मीन पर गिरें तो हमारे लुढ़कने का तरीका ठीक वही हो जो हमें सिखाया गया हो। फैन जंप में तो काफ़ी सफल रहा, लेकिन अब देखना यह था कि जब विमान में से कूदने का समय आता है तो वह छलांग में कितनी बहादुरी और सफलता के साथ लगा सकता हूँ। आखिर वह दिन भी आया जब हमें विमान से छलांग लगानी थी। विमान में बैठे मज़े से खिड़की के बाहर झांकना एक बात होती है और इतनी ऊंचाई पर से कूदना दूसरी। शुरू में कुछ समय तो डर लगता ही है, लेकिन छलांग तो हमें लगानी ही थी। इसके लिए पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग जो ली थी, आज हमारी परीक्षा ही थी।
हम सभी विमान में बैठे और विमान उड़ा। धीरे धीरे ज़मीन पर सारी चीज़ें छोटी होती जा रही थी। ज़मीन दूर होती जा रही थी और हम ऊपर उठते जा रहे थे। हम सब काफ़ी उत्तेजित थे। विमान में बैठकर सब ऊपर तो आ गए, लेकिन अब नीचे जाने में हमें अपना कर्तव्य दिखाना था। हमारी तैयारी भी पूरी थी। विमान निश्चित ऊंचाई पर आ चुका था। अब हमें कूदना था। मैं पूरी हिम्मत के साथ दरवाजे के पास गया। बाहर की तेज़ हवा दरवाजे पर भी महसूस हो रही थी। मैं अपने पैराशूट और हेलमेट वगैरह के साथ एकदम तैयार था। जैसे ही गू की आवाज़ आए, मुझे नीचे कूदना था। अब मेरे दिमाग में छलांग लगाने के सिवाय और कुछ नहीं था। पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित था। पल पल बीत रहा था। मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। गो की आवाज़ आई और मैं चला। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। पृथ्वी रेत के एक बड़े मंडल की तरह दिख रही थी और मैं तेज़ी से नीचे जा रहा था। वह बड़ा ही अनोखा अनुभव था। कुछ ही क्षण बीते थे कि मैंने पैराशूट खोल दिया। पैराशूट ऊपर उठा और छतरी की तरफ फैल गया। इसके बाद मैं मज़े से हवा में तैर सा रहा था। अपने आप पर गर्व सा महसूस हो रहा था। देखिए, यहाँ पर गो की आवाज़ के साथ लेखक कूद पड़ते हैं। उनका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। वह तेज़ी से नीचे जा रहे थे। धरती बड़ी अजीब दिख रही थी उन्हें, और पैराशूट उन्होंने खोल दिया था। वह बड़े मज़े के साथ हवा में तैरने लगे। मैं पृथ्वी के करीब आता जा रहा था। ऊपर से छोटी दिखने वाली पृथ्वी पर की सभी चीज़ें धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। ज़मीन केवल 8-9 मीटर ही नीचे थी। मैंने अपने पैर सीधे कर लिए। अब मैं जल्दी ही उन्हें ज़मीन पर रखने वाला था। कितना अच्छा होगा वह क्षण। और लो, मैं ज़मीन पर पहुंच गया। हमारे प्रशिक्षक और कई लोग आसपास खड़े थे, मुझे और मेरे साथियों को बधाई देने के लिए। साथियों को मेरी जय हिंद। देखिए, लेखक धीरे धीरे पृथ्वी के निकट आ रहे थे। अब पृथ्वी पर चीज़ें बड़ी होती जा रही थी। जब ज़मीन 8-9 मीटर पर रह गई तो उसके अपने पैर सीधे कर लिए और देखते देखते वह ज़मीन पर उतर आया। प्रशिक्षक ने लेखक और साथियों को बधाई दी। आपका राकेश प्रधान। देखें, यह पत्र यहाँ पर पूर्ण होता है। विमान की उड़ान के दरमियान कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब चालक को विमान से सीधे नीचे कूदना पड़ता है। यह कार्य पैराशूट की सहायता से किया जाता है। इसके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण के अलावा साहस और दृढ़ मनोबल भी होना आवश्यक है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने विमान से छलांग लगाने का बहुत सरल और सुंदर वर्णन किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।